बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले यंग्स मॉड्यूलस को, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते थे। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया शेयर मॉड्यूलस को, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अब लेक्चर 3 के अंदर या लेक्चर 7 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बल्क मॉड्यूलस, जिसको रिप्रेजेंट या जिसको जाहिर या तो के से किया जाता है या तो बी से किया जाता है, और इसको हम मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब पहले तो हम ये पढ़ें कि मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज आल्सो नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब ये जो लफ्ज है या ये जो स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है या इसको सपोर्टिव कौन सी डेफिनेशन है जो हमें ये बयानिया क्लियर करने में हमारी हेल्प करे। तो सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस एक किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करके देती है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू कंप्रेशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर प्रेशर दे रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया दे रहा हूं या प्रेशर दे रहा हूं, तो प्रेशर देने के टाइम ये मटेरियल कितनी रुकावट देगा कि वो कंप्रेस ना हो। लेकिन अगर हमने उसको कंप्रेस कर लिया तो मतलब उसकी रुकावट टूट गई। तो कोई भी मटेरियल जिसको आप जो है वो प्रेशर दे रहे हो और वो प्रेशर देने के बाद उसके अंदर एक रुकावट है, वो रुकावट उसको कंप्रेस होने नहीं दे रही, उसी रुकावट का नाम बल्क मॉड्यूलस है। अगर इस मटेरियल को मैं कंप्रेस करना चाहूं और ये मटेरियल कंप्रेस ना हो, तो मैं कहूंगा कि इसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये कंप्रेस नहीं हो रहा। इन द सेम वे अगर आपके पास एक ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने इसको कंप्रेस किया और ये कंप्रेस हो गया, तो इसका मतलब इसने कंप्रेशन की फोर्स को रुकावट नहीं दी है, इसने प्रेशर को रुकावट नहीं दी है, क्योंकि इसका बल्क मॉड्यूलस का जो वैल्यू है वो कम है। तो जो चीज जितना कंप्रेस होना नहीं चाहेगी, हम कहेंगे कि उसका उतना बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है। तभी यहां पर यह डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू कंप्रेशन, कंप्रेशन होने को रुकावट दे या कंप्रेशन ना हो, तो जितनी रुकावट कंप्रेशन होने को दी जाएगी उतनी आपका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रबड़ का फॉर्म है, दूसरा आपके पास स्टील की रॉड है। आपने इन स्टील को जब कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है। दूसरी तरफ आपने उस फॉर्म को जब कंप्रेस किया तो फॉर्म कंप्रेस हो गया, क्योंकि उसने कंप्रेशन को रेजिस्टेंस नहीं दी है, क्योंकि उसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू कम है। अब यहां पर दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कहेंगे कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू कंप्रेशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर। जब आप उसको प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर होने के बाद वो कंप्रेस हो रहा है। अगर इस कंप्रेशन को वो रुकावट देगा तो वो कहलाई जाएगी बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू। अगर ये रुकावट नहीं देगा, यानी थोड़ा भी मैंने प्रेशर लगाया और ये जल्दी कंप्रेस हो गया, तो मैं कहूंगा कि भाई इसका तो बल्क मॉड्यूलस वैल्यू है ही नहीं, ये तो बिल्कुल जीरो है। तो जिसका जितना बल्क मॉड्यूलस वैल्यू ज्यादा होगा, वो चीज उतनी कंप्रेस कम होगी, यानी वो कंप्रेस नहीं होगी फिर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम V है। आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आ गई है और ये इस वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट अब इतना सा छोटा हो गया है। अब क्या बताएगा कि भाई जो बल्क मॉड्यूलस है ये मेजर करता है हाउ हार्ड इट इज टू स्क्यूज अ मटेरियल अंडर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। कितना सख्त होगा एक मटेरियल को स्क्यूज करना या एक मटेरियल को कंप्रेस करना जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। अब ये कौन बताएगा? ये बताएगा बल्क मॉड्यूलस। या बल्क मॉड्यूलस हमें ये बताएगा कि ये मटेरियल कितना हार्ड होगा स्क्यूज करना। अगर आप किसी मटेरियल को आप कुचल रहे हैं, आपके पास एक फॉर्म है, बाल का फॉर्म है, आपने उसको ऐसे किया तो वो कुचल गया। दूसरी तरफ आपको हाथ में अब दिया गया हार्ड बॉल, तो अब आप क्या हार्ड बॉल को स्क्यूज कर पाएंगे?
हार्ड वॉल को आप एक्सक्यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको जो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू है वो ज्यादा है। तो बल्क मॉड्यूलस हमें यह बताता है कि हाउ हार्ड इट इज टू एक्सक्यूज अ मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट को एक्सक्यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल है, ये बताएगा बल्क मॉड्यूलस, या कितना ज्यादा इजी है किसी को एक्सक्यूज करना, ये भी बताएगा बल्क मॉड्यूलस। तो कोई चीज एक्सक्यूजेबल या कोई चीज कंप्रेसिबल है या नहीं, अगर है तो कितने प्रेशर पर, अगर नहीं है तो कितने प्रेशर पर तक नहीं है, ये बताएगा हमें बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू। तो आई होप कि आपको इस तरीके से चीजों समझ जरूर आ रही होंगी। तो उसके बाद यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई जब आप बल्क मॉड्यूलस को मेजर कर रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं कि भाई बड़े वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट जब आप उसको प्रेशर दे रहे हैं तो वो स्क्यूज होके छोटे वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इट शोज हाउ मच वॉल्यूम चेंज्ड अंडर प्रेशर। अब ये बल्क मॉड्यूलस हमें ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये स्क्यूज नहीं होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, या सॉरी 15 पास्कल प्रेशर लगाएंगे, तो फिर ये आपका स्क्यूज होगा 5 मीटर तक। अगर इसके ऊपर 100 पास्कल प्रेशर लगाएंगे तो फिर ये आपका वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो ये जो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसके वॉल्यूम में कमी आती जा रही है, ये भी हमें बताएगा बल्क मॉड्यूलस कि भाई इतने प्रेशर पर ये इतना कंप्रेस होगा, इतने प्रेशर पर ये इतना कंप्रेस होगा। तो जितना जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वो उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर उतनी उतनी चेंजेस आती जाएंगी। तभी हम कह रहे हैं कि ये जो बल्क मॉड्यूलस है हमें ये भी बताएगा कि हाउ मच वॉल्यूम चेंज्ड अंडर द प्रेशर। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि भाई जो बल्क मॉड्यूलस है वो रेशो है बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन। जिस तरह आपने यंग्स मॉड्यूलस में पढ़ा इट इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, शियर मॉड्यूलस में पढ़ा इट इज द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो बल्क मॉड्यूलस के अंदर आप पढ़ेंगे कि इट इज द रेशो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन। तो यहां पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि बल्क स्ट्रेस क्या कर रही है, बल्क स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट के जो वॉल्यूम है, किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम को वो चेंज कर रही है। बल्क मॉड्यूलस या बल्क स्ट्रेस की वजह से या बल्क फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है या उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो जो डिफॉर्मेशन हुई, जो स्ट्रेन हुई, उस स्ट्रेन को भी हम नाम फिर बल्क स्ट्रेन देंगे। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि एज द बल्क स्ट्रेस काजेज चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। कैसे कि जो बल्क स्ट्रेस है वो मटेरियल के वॉल्यूम में चेंजेस कर रही है। इसलिए यहां पर इन लफ्जों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस इज द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कह सकते हैं बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन का रेशो। बातें दोनों जो हैं वो सेम है। अब यहाँ पर अगर हम इन लफ्जों को फार्मूला के अंदर लेना चाहें तो हम लिखेंगे कि भाई बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम कहते हैं बल्क स्ट्रेस, क्योंकि वॉल्यूम में जो स्ट्रेस चेंजेस लाती है उस स्ट्रेस का नाम बल्क स्ट्रेस है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो करती है या वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन जो करती है उस डिफॉर्मेशन को हम बल्क स्ट्रेन भी कह सकते हैं या बल्क डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपके पास फार्मूलाज तो हैं, मगर आप अगर इनको सिंबल्स में लिखना चाहें या आप अगर इनको और ज्यादा एलाबोरेट करना चाहें जो आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगी, जो आपकी मुख्तलिफ इंट्री टेस्ट एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगी, तो वो ये आगे वाले हिस्से होंगे। देखें बल्क मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट दो सिंबल से कर सकते हैं, या तो आप के से करें या तो आप बी से करें। दोनों तरीके एक्यूरेट हैं, दोनों तरीके करेक्ट हैं। तो हमने यहाँ पर जिस तरीके से बी बल्क मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया है वो है बी। तो जहां पर बल्क मॉड्यूलस लिखा था वहां पर हमने लिख दिया बी। उसके बाद ये जो बल्क स्ट्रेस है
ये बल्क स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट भी डेल्टा पी से करते हैं और ये बराबर भी डेल्टा पी के है, क्योंकि बल्क स्ट्रेस को अगर आप छोड़ें, सिर्फ अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला लें तो स्ट्रेस को हमने पढ़ा है कि वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, वो एक किस्म का प्रेशर है। तो इसलिए बल्क स्ट्रेस को बजाय कि आप एफ अपान ए लिखें, आप उसको अब प्रेशर लिखेंगे, और चूंकि ये प्रेशर में चेंजेस आ रही होंगी इसलिए आप उसके साथ डेल्टा पी ने लगा दिया। तो अब आपके पास जो बल्क स्ट्रेस का फार्मूला है वो डेल्टा पी है, ना कि आप उसको एफ अपान ए लिखेंगे जनरली। उसके बाद ये जो आपके पास बल्क स्ट्रेन है, बल्क स्ट्रेन को हम जाहिर करते थे ईटा के साथ। बल्क स्ट्रेस चूंकि वॉल्यूम में सॉरी बल्क स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूम में चेंजेस होती हैं, इसलिए आप उसके साथ लगा देंगे ईटा वी, यानी कि स्ट्रेन इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम सिर्फ अकेली स्ट्रेन को हम लिखते थे डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के साथ, मगर बल्क स्ट्रेन में चूंकि लेंथ में चेंजेस नहीं आ रही, वहां पर वॉल्यूम में चेंजेस आ रही हैं, इसलिए जहां पर हमने डेल्टा एल लिखा था वहां पर अब हम डेल्टा वी लिखेंगे, जहां पर एल लिखा था वहां पर हम वी लिखेंगे, क्योंकि बल्क स्ट्रेन में जब आप देते हैं तो वहां पर वॉल्यूम ओरिजिनल चेंज हो जाता है डेल्टा वी में, इसलिए अब ये आपका फार्मूला बल्क स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी के साथ। तो जहां पर भी आपको जाहिर करना हो बल्क स्ट्रेन का फार्मूला या मेजर करना हो, तो आप ये फार्मूला लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू ईटा वी। अब ये जो आपका फार्मूला है, ये फार्मूला किस तरह हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस बी के बराबर, बल्क स्ट्रेस आपकी डेल्टा पी के बराबर, बल्क स्ट्रेन आपकी बराबर किसके है, डेल्टा वी के, तो आपने लिख दिया डेल्टा वी ओवर वी, तो बल्क स्ट्रेन की जगह आपने यहां पर लिख दिया डेल्टा वी ओवर वी। अब ये आपके पास फार्मूला है बल्क मॉड्यूलस का। अब आपके बुक के हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जब डेल्टा वी ओवर वी ये डिवाइड में है, इस तरफ आ गया और ये नीचे इधर चला गया, इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया, तो अब आपके पास ये भी फार्मूला हो सकता है, इसी में से ये निकला हुआ है। अब यहाँ पर माइनस है और इस फार्मूले के साथ भी माइनस है, ये फार्मूला अधूरा है, इसके साथ माइनस होनी चाहिए। अब माइनस हम क्यों दे रहे हैं वो हम पहले आपको बताते हैं, फिर हम इसके साथ फार्मूले जो आपका ऑफिशियल फार्मूला है उसके साथ माइनस साइन देते हैं। देखें, चेंज इन प्रेशर की वजह से ये जो आपका प्रेशर चेंज हो रहा था बार बार, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा था, इसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो चुका है। कितना कंप्रेस हो चुका है, अप टू डेल्टा वी 5 मीटर क्यूब हो गया 10 में से, या 20 था तो अब ये 10 मीटर क्यूब हो चुका है। तो वॉल्यूम में कंप्रेशन आई है, वॉल्यूम आपका कंप्रेस हुआ है, यानी कि वॉल्यूम में कमी आई है। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हुआ है। तो जो भी चीज कम होती है तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई यहाँ पर वॉल्यूम आपका कम हुआ है, तो इसी लफ्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, इस चीज को या इस स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए हमने वहां पर नेगेटिव साइन देनी होती है। नेगेटिव साइन यहाँ पर किसी दूसरे मैथमेटिकल वे से नहीं आई, मगर यहाँ पर सिर्फ इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर वॉल्यूम को कंप्रेस किया गया है, वॉल्यूम आपका कम हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन दी है। तो सो ड्यू टू द रिडक्शन इन ओरिजिनल वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर वी हैव टू गिव माइनस साइन देयर। सो बी या बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, ये आपका जो फार्मूला है ये यूज होता है और यही आपका फार्मूला एक्यूरेट है। और ये वी ऊपर भी जा सकती है इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा पी है वो चेंज इन प्रेशर अप्लाई टू द मटेरियल, मटेरियल को जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था और वो जो प्रेशर चेंज हो रहा था उसको हमने डेल्टा पी कहा। वी ओरिजिनल वॉल्यूम है मटेरियल का जो कि ये है, और डेल्टा वी उस मटेरियल का जो रिजल्टिंग चेंज इन वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में जो तब्दीली आई वो है। यहाँ तक आई होप कि आपको फार्मूला समझ आया, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और उसके साथ साथ हमें कमेंट भी करें ताकि हमें मालूम हो कि आपको लेक्चर कितना और कैसे समझ आया। उसके बाद यहाँ पर आप अगर इसका यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट आप बेशक निकालना चाहें यंग्स मॉड्यूलस का,
शियर मॉड्यूलस का, बल्क मॉड्यूलस का, इन तीनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो सेम है और एक जैसा है, वो है पास्कल। आपको ये चीज याद होनी चाहिए और ये एमसीक्यूज में आपको मसला कर सकती है। और इनके साथ साथ तीसरी चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी जो आपके पास यूनिट है वो सेम है, शियर स्ट्रेस का भी जो यूनिट है वो भी पास्कल है। और उसके साथ साथ आपके पास जो बल्क स्ट्रेस है उसका भी फार्मूला जो है वो पास्कल है। तो यहाँ पर तकरीबन जो भी टर्म्स है उन सब का जो यूनिट है वो सिर्फ पास्कल ही है। स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, बल्क स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन के साथ जो भी चीज होगी उसका कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन एक किस्म का रेशो है। तो यहाँ पर आपके पास जो यूनिट निकालना चाह रहे हैं वो बल्क मॉड्यूलस का निकालना चाह रहे हैं। बल्क मॉड्यूलस का ये फार्मूला है, यहाँ पर डेल्टा पी का जो यूनिट है वो पास्कल है। डेल्टा वी ओवर वी यानी मीटर क्यूब ओवर मीटर क्यूब ने मीटर क्यूब को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा पास्कल। तो यहाँ पर पास्कल तो इसका यूनिट है, मगर मोस्टली इनके जो वैल्यूज हैं वो लिखे जाते हैं या तो किलो पास्कल में या तो गीगा पास्कल में, यानी इनके साथ ये अलग से होते हैं टर्म्स। तो मोस्टली जो आपका बल्क मॉड्यूलस है वो या यंग्स मॉड्यूलस है या शेयर मॉड्यूलस है, इनको किलो पास्कल या गीगा पास्कल में मेजर की जाता है, क्योंकि पास्कल छोटा यूनिट है, उनका जो बड़ा यूनिट है वो किलो पास्कल या गीगा पास्कल है, उनके साथ जो आप ये लगाते हैं फिक्सेस प्रीफिक्सेस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर जरूर समझ आया। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मिलेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को इंतहाई आसान और इजी नमूने से। तो तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।